हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखो, आपकी जो बीपीएससी तैयारी फेज़ 2 की वैकेंसी है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी। शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा। देखो, आपकी जो फेज़ 1 की वैकेंसी थी उसमें अभी रिज़ल्ट आ गया है, तो उसमें बहुत सारे सीट्स खाली रह गए हैं, तो उन सारे सीट को सेकेंड फेज की वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी इस माह का जो अंत है उस तक रिक्ति को भेज देगा शिक्षा विभाग के पास। तो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी सेकेंड पेज की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। देखो, कक्षा 6 से 12 तक 1.10 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आपको मिलेगी। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगी तो फिर आपको पूरा नवंबर दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो डिटेल्स देख लेते हैं। कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11-12 और 9-10 में रिक्त रह गए 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। देखो, अभी जो रिज़ल्ट आया है फेज़ 1 का, तो उसमें 40,213 जो सीट्स है वो बच गए हैं, तो ये सारे सीट्स को सेकेंड फेज़ में ऐड कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्ति आने में 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी हो जाएगी। अभ्यर्थी को 1 माह तक आवेदन करने का मौका मिलेगा, मतलब आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लो। शिक्षा विभाग को अधिकांश जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिल गई है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद शेष बचे जिलों से भी रिक्ति मिल जाएगी। इसके बाद विभाग सभी रिक्ति को एक साथ कंपाइल करेगा। श्रेणीवार और विषयवार रिक्ति को गणना कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेज देगा। बीपीएससी प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती के तहत ही अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का समय अभ्यर्थी को दिया जाएगा। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही करा लो। और देखो, आपका जो एस्टेट का भी रिज़ल्ट आया है तो उसका भी आप रिज़ल्ट, आपको जो आपका स्कोर कार्ड मिला था वही आपका अभी मान्य होगा, ऐसा एस्टेट ने क्लियर किया है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करा लो, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में 33,501 पद खाली रह गए हैं। और यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स हैं कि कितनी वैकेंसी थी, कितनी खाली रह गई हैं। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे सभी पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति करीब 1,10,000 होगी। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 11 और 12 में 57,602 रिक्ति में कुल 23,701 पद पर ही अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 11-12 में जो सीट था फेज़ 1 में वो 57,602 था, लेकिन उसमें सिर्फ 23,701 पद ही अभी तक भरे गए हैं। यानी कक्षा 11-12 में 33,501 पद रिक्त रह गए हैं, मतलब कि आपका 11-12 में अभी 33,501 सीट्स रह गए हैं। जबकि कक्षा 9-10 में 32,916 रिक्ति में से 26,204 पद ही भरे जा सके हैं, मतलब कक्षा 9 और 10 में 6,712 पद रिक्त रह गए हैं। अभी 6 to 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। कक्षा 9-10 में 18,880 और कक्षा 11-12 में 18,830 रिक्ति है। देखो, यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो कि क्लास 11-12 में कितने ज़्यादा सीट्स हैं और उतने कैंडिडेट्स पास आउट भी नहीं किए हैं। तो आपको 11-12 में अच्छा मौका है नेक्स्ट फेज़ की वैकेंसी में। कक्षा 9-10 के शिक्षकों का परिणाम आज जारी होगा। देखो, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 9-10 का फॉर्म फिलअप किया था वो आज तैयार है ना, आपका रिज़ल्ट आज जारी हो जाएगा। गणित में 2,673 की जगह 16,034 सिर्फ अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और माध्यमिक में 6,000 पद खाली रहे। यहाँ पर आप देख लो, ये जो भी है आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, ये परिणाम जारी किए गए। कल आपके 3 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए थे 11-12 के, इतिहास के आए थे, जंतु विज्ञान के और गणित के आए थे।
और कल इंटरनेट का कुछ परेशानी था, इसलिए आपके और रिज़ल्ट जारी नहीं किए गए। इन कारण फंसा परिणाम। बीपीएससी के अनुसार गुरुवार को तकनीकी कारणों से 9-10 के सभी और 11-10वीं के 4 विषयों के परिणाम जारी नहीं हो सके। अभी जो आपके 11th-12th के रिजल्ट्स बाकी हैं वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के बाकी हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं और 9th-10th के रिजल्ट्स भी आपके आज ही आएंगे। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से। देखो, जो भी कैंडिडेट्स है जिसका बीपीएससी टीआरई प्राइमरी का रिजल्ट हुआ है, उन सबका काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में, इससे काउंसलिंग केंद्रों पर भीड़ नहीं होगी। देखो, आप जो भी कैंडिडेट्स हैं तो आप एक बार शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर विजिट कर लो। उस पर आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक स्लॉट दिया गया है कि आपका किस स्लॉट में होगा काउंसलिंग, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाना। ऐसा नहीं कि आपका किसी स्लॉट में और आप कभी चले जाओ, तो ऐसे नहीं होगा, आप बेवजह परेशान होगे। तो आप एक बार चेक कर लेना, देन अब जहाँ भी आपका काउंसलिंग है वहाँ पर विजिट करना। तो गाइज़, आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।